देखो, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जितना गधा बनोगे उतने ही लादे जाओगे। इजराइल गधा बनने को तैयार नहीं है और इजराइल उल्टा जितना गरमाता है उतना ही बरसता है। रूस ने इजराइल को दी थी चेतावनी, बदले में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दिया भयंकर जवाब और हालात ये हो गए कि अब हमास गिड़गिड़ाने लगा है इजराइल के सामने। तो वहीं रूस ने भारत के सैकड़ों सैनिकों को क्यों बुलाया? रूस इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आजकल आप देखोगे जितने भी टॉप क्लास के मीडिया हाउस हैं, सब में एक आर्टिकल बहुत तेजी से फैल रहा है और वो है रूस ने सीधे सीधे नेतन्याहू को धमकी दी है कि हम जंग पे उतर जाएंगे अगर तुमने ये खून खराबा नहीं रोका। गाजा में जिस तरीके से आम नागरिकों को तुम निशाना बना रहे हो ये बहुत खराब है और ज्यादा अगर हताहत होते हैं लोग तो रूस इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखो, इसके लिए पुतिन ने सीधे सीधे फोन भी करा नेतन्याहू को और नेतन्याहू ने उधर से ये कहा कि हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर फिर भी रूस की तरफ से बहुत ही ज्यादा आक्रामक रुख दिखलाया जा रहा है इस मामले में। रूस ने कहा है कि वह हालातों को बहुत ही नजदीकी से देख रहा है, जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं और गाजा पर जिस तरीके से एक्शन ले रहा है इजराइल, ये चीजें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देखो, रूस का अपना डर है कि सीरिया में उसके एयरबेस हैं, कहीं उस पर असर न पड़ जाए, कहीं उसके सैनिक निशाने पर न आ जाए। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इजराइल वो देश है जो किसी दबाव के अंदर झुक जाएगा? अभी हालांकि इजराइल के ऊपर पूरा दबाव बन रहा है कि आप इन हालातों को बंद करो और जल्द से जल्द सीज फायर करो। यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार जो बाइडेन भी सीधे नेतन्याहू को कॉल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 1-2 दिन में ये सारी चीजों को खत्म करो और सीज फायर वाले हालात में पहुंचाओ। पर इजराइल है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये हो गए हैं कि गाजा में लोग ये कहने लगे हैं कि हमारे लिए ये महामारी ज्यादा आसान है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल हमारे ऊपर हमले कर रहा है वो आसान नहीं है। इसने हमारी पूरी जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। अब कंडीशन ये हो गई है कि हमास भी अब गिड़गिड़ाना शुरू कर रहा है इजराइल के सामने। हमास ने ये कहा है कि हमारी 2-3 शर्तें मान लो और बस अब इन चीजों को बंद करो। अब हमास की शर्त क्या है तो आप जान लो। हमास की शर्त है पहली कि अल अस्का मस्जिद से फोर्स हटाओ, दूसरी जो आप बलपूर्वक शेख जरा के इलाके से लोगों को हटा रहे हो ये बंद करो। देखो, ये दोनों ही मांगे बिल्कुल ढुलमुल सी मांगे हैं और इजराइल के सामने एक तरह से हमास गिड़गिड़ा रहा है कि अब सब कुछ बंद कर दो, अब हमसे और नहीं झेला जा रहा है। लेकिन फिर भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो इजराइल ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और ऐलान भी कर दिया है और खास करके रूस को बड़ा वाला जवाब दिया है। रूस को इजराइल ने ये समझा दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुमसे डरने वाले नहीं है। तुमसे क्या, हम किसी से भी डरने वाले नहीं है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर वो काम करेंगे जो जरूरी हो। देखो, आपको बता देते हैं 2005 तक इजराइल का गाजा के ऊपर कब्जा रहा है। फिर आप सोचेंगे कि गाजा से तब तो हटने की जरूरत नहीं थी। आज गाजा से इजराइल हटता नहीं तो वहाँ हमास आता नहीं और हमास नहीं आता तो ये सारे झंझट होते ही नहीं। जब 6 दिन की लड़ाई 6 देशों के साथ हुई थी तब इजराइल ने इजिप्ट के एक बड़े हिस्से के साथ साथ गाजा वगैरह सब पर कब्जा कर लिया था। ये जितने भी इलाके देख रहे हो सब उस वक्त कब्जे पर आ गया था इजराइल के। पर गाजा में काफी लंबे समय तक इजरायली फोर्स रहे। 1982 में तो इजिप्ट को उसका हिस्सा लौटा दिया इजराइल ने, पर गाजा वाले इलाके को खाली नहीं करा था। पर अब ये होने लगा कि बॉर्डर सील नहीं थे, जिससे ये गाजा के जो लोग थे ये क्या करते थे, आत्मघाती दस्ते बना लेते थे। कोई कहीं से बस से आराम से इजराइल के अंदर पहुंच जाता था, तेल अवीव पहुंच जाता था, कोई किसी इजराइल के सिटी में पहुंच जाता था, वहाँ कोई फिदायनी हमला हो जाता था। इस तरह की आतंकवादी घटनाएं इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा होने लगी थी उस वक्त, जिसके बाद आप कहें कि परेशान होके इजराइल ने गाजा पे नियंत्रण छोड़ दिया और वहाँ पर बॉर्डर सील कर दी। बॉर्डर सील कर दी तो ये हुआ कि ये जो हमले हो रहे थे ये बंद हो गए। लेकिन अब उसका दूसरा रूप हो गया। अब हमास वहाँ गठित हो गया और हमास ने सीधे रॉकेटों का हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद समझ
समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई। अभी आप इजरायली लोगों से अगर पूछोगे तो इजरायली लोगों में से ज्यादातर ये बोलेंगे कि 2005 में इजराइल ने जो गाजा पे कब्जा छोड़ दिया ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर अब उसी गलती को सुधारने के लिए नेतन्याहू ने खुल्लम खुल्ला सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि इजराइल गाजा पर कब्जा कर सकता है। अब देखो उन्होंने एक शर्त भी डाल दी है और वो ये कह दी है कि अगर इजराइल को ऐसा लगता है कि गाजा से उस मुताबिक उनके मन मुताबिक उनके फोर्स के मन मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला और वो संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें ऐसा लगेगा कि भविष्य में हमास फिर खड़ा हो सकता है, तो हम क्या करेंगे अब की गाजा पर कब्जा कर लेंगे। वैसे आपको बता दें हमास के ज्यादातर कमांडरों को उड़ा दिया है, सीरिया से भी खत्म कर दिया है लगभग, मतलब कि जितने भी संगठन हैं आतंकवादी सबको कमजोर तो कर दिया है इजराइल ने, पर भविष्य को देखते हुए अब गाजा पर कब्जे का ऐलान कर दिया है नेतन्याहू ने। और ये सीधे सीधे रूस को बड़ा वाला जवाब है। रूस जहां ये कह रहा था कि गाजा में आम नागरिकों को मारना बंद करो, तो अब वहीं गाजा नाम की समस्या ही खत्म करने के मूड में नेतन्याहू दिख रहे हैं। नेतन्याहू के इस जवाब से भले रूस तिलमिला गया हो, लेकिन इजराइल वही करेगा जो उसके मन में आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत के 100 सैनिकों को बुलाया है रूस में, चूँकि S-400 की नियमित रूप से जो टाइम दी गई है उसी में डिलीवरी होनी है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना को रूस बुलाया गया है। देखो वैसे तो 2020 में ही ये मिसाइलें आ जानी थी, पर भारत की तरफ से भी पेमेंट में डिले किया गया, जिसके बाद अब ये शुरू हो चुका है और इसको इसी साल जल्द से जल्द रूस भारत पहुंचाना चाहता है। 100 लोगों की टीम को ट्रेनिंग दे रहा है रूस, ताकि वो यहाँ पर हैंडल कर सके इन चीजों को। अमेरिकी दबाव के बीच भारत ने रूस से अपने S-400 की खरीदारी को बरकरार रखा है, जिसकी वजह से रूस भी अब अपने वादे पे रहते हुए चीन के खिलाफ जाकर, चीन दुखी है इस मामले से, फिर भी भारतीय सेना को ट्रेनिंग दे रहा है और साथ ही साथ भारत को हथियार मुहैया करा रहा है। जो रूस में S-400 बन रहे हैं वो अभी तैयार हो चुके हैं और बहुत तरह के परीक्षण के दौर से गुजर रहे हैं। इन सब के बीच महामारी की चिंता छोड़ते हुए रूस ने 100 से ज्यादा भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, इजराइल ने रूस को जो जवाब दिया है इससे क्या लड़ाई भड़केगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।